जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हम सबके YouTube चैनल परिवर्तन द स्कूल पर। एक मॉर्निंग में कमेंट आया था कि सर हमें मैथ का क्लास करवाइए। तो आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि अभी जो क्लास होगा उसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं की विभाज्यता के नियम। हमारे YouTube चैनल पर सबसे खास बात यह है कि जो भी हम पढ़ाते हैं उसका JPG इमेज आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, समय की बर्बादी नहीं करते हैं। चूँकि विभाज्यता के बहुत सारे संख्याओं के नियम होते हैं, तो हम लोग बारी बारी से एक बोर्ड पे जितना एक बार में आ जाता है उतना करने के बाद फिर हम लोग दूसरी बार करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में आपका डिविजिबिलिटी बाई 1, एक से विभाज्यता के नियम। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक से विभाज्यता का कोई नियम नहीं है। दुनिया की हर एक संख्या एक से विभाजित है, तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ होगा एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। दुनिया की प्रत्येक संख्याएं एक से विभाजित है, और एक से विभाजित नहीं रहेगी तो संख्या बनेगी ही नहीं। तो एक से विभाजित हर एक संख्या होगी, प्रत्येक संख्या, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। चलिए सेकेंड में आते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। यानी कि वैसी संख्याएं जिसके लास्ट डिजिट पे, जिसके शुरुआती डिजिट पे, यानी कि इकाई के स्थान पर या तो 0 रहे, या 2 रहे, या 4 रहे, या 6 रहे, या फिर 8 रहे। ये 5 संख्याओं में से कोई भी संख्याएं इकाई के स्थान पर रहेगी तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 में चलते हैं। 3 में थोड़ा समझने वाली बात है। करा डिविजिबिलिटी बाई 3। करा इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या है उस संख्याओं को ऐड करना है, सम कर देना है। मीन्स यहाँ 1 और 8 है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 1 और 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। ऐड करने के बाद यदि जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है वो यदि 3 से डिविजिबल है तो ये टोटल संख्याएं हमारे 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ 93 है, तो यहाँ 93 को दोनों को ऐड करेंगे, तो 9 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। यदि 12 हमारा 3 से ये डिविजिबल है। यहाँ है 111 यानी 111, तो ये तीनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और 3 तो आप खुद से ही डिविजिबल है। तो ये संख्याएं आपस में, ये तीनों संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद 4 में है डिविजिबिलिटी बाई 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर 00 और डिविजिबल बाई 4। थोड़ा समझने वाली बात यह है बाबू इसमें कि यदि 4 से हमें विभाज्यता का नियम ढूंढना है, या तो इसके लास्ट 2 डिजिट पे, हमेशा इसका लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट 2 डिजिट पे या तो 00 आ जाए, यानी 2 डिजिट पे 00 यानी 200, तो ये लास्ट में 2 डिजिट आ गया। ये यदि 00 है तो ये संख्याएं आंख बंद करके 4 से विभाजित होगी। यहाँ लास्ट में यहाँ 2 डिजिट देखना है, तो यहाँ 16 है, तो 16 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। चूंकि 4 4 जा 16 होता है, तो ये भी संख्याएं पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। एक और संख्या हम देखते हैं, मान लेते हैं 528। ये लास्ट 2 डिजिट हमें देखना है, यहाँ 28 आ रहा है, और हम जानते हैं कि 4 से 1 जा 28 होता है, तो ये संख्याएं भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने की कोई बात नहीं है, ये संख्याएं भी 4 से विभाजित होगी। इसके बाद है 5 का। 5 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे आप टेबल पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। मीन्स 0 और 5 ही आ रहा है इसके अंत में। तो यहाँ लिखा हुआ है नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5। यानी या तो 0 रहे लास्ट डिजिट पे, या तो फिर 5 रहे। ये दोनों संख्याएं रहेंगी तो हमारा ये जो नंबर रहेगा ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो जैसा कि हमने देखा 1 का था कि कोई भी दुनिया की संख्याएं हो जाएगी विभाजित। 2 में है लास्ट डिजिट पे 0 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, और या फिर 8 रहना चाहिए। ये संख्याएं यदि फर्स्ट डिजिट पे है, शुरुआती डिजिट पे है, इकाई के अंक पर है, तो ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 2 से। 3 का था कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर
नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं उसको आपस में ऐड कर देना है, सम कर देना है, और सम करने के बाद देखना है कि हमें 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल और हम देते हैं, 9 और 3 को मैंने ऐड किया था तो 12 आया था। तो 12 यदि हम जान रहे हैं कि नहीं कट रहा है, क्या होता है नहीं होता है, तो फिर ये दोनों को फिर से ऐड करेंगे। तो ये दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2 और 1 3। मीन्स ऐसे भी करके दे सकते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या होगी तो उसको ऐड करने पर हमें 3 से 4 अंक का संख्या प्राप्त होगा, तो हमें उस समय समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, तो फिर से वो सभी संख्याओं को ऐड करेंगे और सबसे छोटा से छोटा संख्या प्राप्त करेंगे, और जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये 3 से विभाजित है अथवा नहीं। 4 का क्या था कि ये नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट, यानी इसमें लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट या तो 00 हो जाए या 4 से विभाजित हो जाए। तो 2 डिजिट को देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 100% गारंटी के साथ 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 का नियम बहुत ही आसान है बच्चों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 मिलेगा आपका। देखिए यहाँ एग्जांपल में देखते होंगे तो यहाँ 15 में 5 है, यहाँ 60 में 0 है, यहाँ 215 में 5 है। तो इस तरह की संख्याएं जो भी होगी 5 से डिविजिबल होगी। मैंने 5 तक देख लिया, अब चलते हैं 6 की ओर। A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्याएं 6 से विभाजित होगी, एक से नहीं, या तो 2 से या तो 3 से नहीं, दोनों से, 2 और 3 दोनों से। जैसे यहाँ 36 लिखा हुआ बाबू, तो ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए इसके लास्ट डिजिट पे ये क्या है 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। और 3 का नियम क्या था कि दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 3 9, तो 9 तो 3 से डिविजिबल भी है, तो ये दोनों संख्याएं से डिविजिबल रहेगी तो 6 से ऑलरेडी डिविजिबल हो जाएगी। इसमें क्या है, इसमें फिर लास्ट डिजिट पे 6 है तो ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी। अब तीनों को ऐड करके देखते हैं तो 6 1 7 2 9, ये 3 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब है कि 216 6 से टोटल डिविजिबल है। इसके बाद है लास्ट में ये, इसके लास्ट में 0 है, तो 0 जिसके लास्ट में रहेगा 2 से तो पूर्णतः विभाजित होगी। इसके अलावा चारों को ऐड करके देखते हैं तो 5 2 7 7 2 9, और 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही रह जाएगा। तो यदि 9 रह जाएगा तो ये 3 से विभाजित हो जाता है 9, यानी 2 और 3 दोनों से संख्याएं विभाजित है तो ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, नो डाउट। इसके बाद 7 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है 7 वाला, लेकिन हम समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि इफ सबट्रैक्टिंग ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग 0 और डिविजिबल बाई 7। कह रहा है ना बुआ कि लास्ट वाला जो संख्या है, ये लास्ट वाला जो संख्या है, ये लास्ट वाले संख्याओं को दोगुना करना है, ट्वाइस करना है, और बाकी जो बची संख्या है उससे इसको घटा देना है। मीन्स यहाँ 371 लिखा हुआ है, तो लास्ट वाली संख्या हमारा 1 है, इसको 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 37 में इसको 2 गुना करके घटा देंगे, यानी 1 गुना 2 करके घटाएंगे तो ये क्या हमारा आ जाएगा 2 गुना 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 37 में से 2 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। तो या तो 7 से डिविजिबल आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, या तो 7 से डिविजिबल आ रहा है तो ये संख्या हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम इसको भी करके देख लेते हैं। ये हमारा है 434, लास्ट वाले संख्या को 2 गुना कर देना है, तो लास्ट वाले संख्याओं को 2 गुना करेंगे और बाकी बची संख्याओं से इसको घटा देंगे। तो 43 में से 4 दूना 8 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो 35 हम जानते हैं कि 7 5 35 होता है, तो ये संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। एक और एग्जांपल देता हूं, जो लास्ट वाला एग्जांपल है हमारा, ये है 2520। लास्ट वाले संख्या हमारा कितना बाबू 0, इसको हमें 2 गुना करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, यानी 252 और माइनस 0 बचेगा, तो हमारा 252 ही रह जाएगा। अब संख्या तो बड़ी रह गई तो फिर से इसको चेक करना पड़ेगा, तो लास्ट वाले संख्या को फिर से 2 गुना करेंगे, यानी इसको 2 गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 25 में 4 जब हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 21, और 21 हम जानते हैं कि 7 का टेबल में आता है, 7 3 जा 21, तो ये संख्याएं भी पूर्णतः 7 से डिविजिबल हो जाएगी। थोड़ा सा टिपिकल है, समझ में यदि नहीं आए तो कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे हमारा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। 8 का है, 8 का नियम 4 के नियम का इक्वल है। 8 का नियम कहता है कि
लास्ट थ्री डिजिट चेक करना है, यानी लास्ट तीन संख्याएं चेक करना है। यदि लास्ट थ्री डिजिट पे आपका 000 आ जाए या लास्ट थ्री डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो हमारी संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित रहेगी। ये संख्या जो 8 का डिविजिबिलिटी का नियम है जो 4 से मिलता जुलता है। 4 का नियम था कि लास्ट 2 डिजिट चेक करना है और इसका 8 में क्या है, लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। तो लास्ट के 3 डिजिट यानी कि ये 3 0 दिया जाता है तो हमारा ये संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। या लास्ट 3 डिजिट ये चेक करना है, यदि ये संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाती है तो इसके पीछे कुछ भी लगा दीजिए, हमारा ये टोटल संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसको हम चेक करते हैं तो ये 520 को यहाँ चेक करते हैं कि 8 से भाग लगता है इसमें कि नहीं। तो 8 5 जा 40, ये 6 जा 48, यहाँ कितना बच गया 4 और 0, 8 5 जा 40, यानी ये 3 संख्या लास्ट वाला जो था ये 8 से विभाजित हो गया, यानी कि ये संख्याएं टोटल 8 से विभाजित हो जाएगी। इससे पहले कुछ भी आप लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। ये 520 जिसके लास्ट में रहेगा वो संख्याएं पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। विश्वास नहीं हो तो करके देख लीजिएगा। ये भी संख्या 3 जो है ये भी 8 से विभाजित है। यहाँ हम करके देख लेते हैं। 216, यहाँ 8 से भाग लगाते हैं, 8 दूना 16, 5 6 8 7 जा 56, यानी पूरे कट गया। तो ये संख्या यदि ये 216 है, इसके पीछे कुछ भी हम लगा दें, ये संख्याएं हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 9 का नियम जो है, 9 का डिविजिबिलिटी का जो नियम है ये 3 से मिलता जुलता है। 3 का नियम कहता है कि टोटल संख्याओं को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त हो, यदि 3 से डिविजिबल है तो संख्याएं 3 से डिविजिबल होगी। तो 9 का नियम भी सेम टू सेम ही है। ये भी कहता है कि हम टोटल संख्याओं को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद यदि 9 से ये डिविजिबल हो जाता है तो 9 से ये संख्याएं पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ दोनों को ऐड करते हैं 27 में 2 और 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। तो 9 तो खुद ब खुद 9 से डिविजिबल रहेगा। यहाँ 99 लिखा हुआ है तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 9 18 होता है और 18 तो हम जानते हैं 9 2 जा 18 होता है तो ये संख्या भी डिविजिबल रहेगी। यहाँ 117 लिखा हुआ है तो तीनों संख्याएं को ऐड करेंगे, यानी तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 7 8 और 9। तो 9 तो खुद ब खुद 9 से डिविजिबल रहेगा, यानी ये भी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित है। 10 का नियम सबसे आसान, क्लास नर्सरी का बच्चा भी बनाएगा। वैसे तो ये क्लास 4 से ऊपर वाले बच्चों का है, लेकिन क्लास नर्सरी का भी बच्चा बता देगा कि 10 का नियम क्या कहता है। 10 का नियम बहुत ही आसान है। 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहे। यहाँ देख रहे होंगे 10 10, 60 60, 200 2520। जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए वो संख्या हमारा 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। कोई कहने की बात नहीं है, यानी सबसे आसान 10 वाला है। थोड़ा सा टिपिकल 7 वाला है। यदि समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कमेंट में फिर से इमेज डाल करके हम आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 11 का नियम कहता है बाबू कि इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स at even place and sum of the digits at odd place is 0 और divisible by 11। कहने का मतलब ये है कि मान लेते एक लंबा वाला हम एग्जाम्पल उठाते हैं, या ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी उठाते हैं, दोनों उठा लेते हैं। यहाँ 5082 है लिखा हुआ, तो इसका जो इवन प्लेस और ऑड प्लेस है, मीन्स यहाँ इसको मान लेते हैं पहला, तो इसके बाद इसको तीसरा को चेक करना पड़ेगा और इसको दूसरा मानते हैं तो इसको चौथा के साथ चेक करना पड़ेगा। ये दोनों को ऐड करना है तो 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा और 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। और ये दोनों को ऐड करने के बाद आपस में घटा देना है, यानी 13 में से 2 जाएगा तो हमारा 11 आएगा। तो 11 से या तो डिविजिबल होना चाहिए जो घट के आएगा वो, या 0 आना चाहिए। तो यहाँ 11 से डिविजिबल यानी 11 आ रहा है तो ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। एक ये भी हम उठा के देख लेते हैं 1331। ये पहला डिजिट इसको मानते हैं तो पहला को तीसरे के साथ ऐड करना है और दूसरा को चौथे के साथ ऐड करना है। तो 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा और 3 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। दोनों को घटा देंगे, घटाने के बाद हमारा क्या आ रहा है वो 0 आ रहा है। यदि 0 आ गया तो यहाँ नियम ही कह रहा है कि यदि 0 आ जाए या फिर 11 से डिविजिबल आ जाए तो हम पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे 11 से। ये 11 का नियम ही कह रहा है। चलिए 12 में चलते हैं हम लोग। ये 12 जो है ना ये जस्ट लाइक 6 है। 6 का नियम यही कहता था कि 2 और 3 से विभाजित यदि हो जाते हैं
तो हम टोटली विभाजित हो जाएंगे। लेकिन ये 12 का भी नियम वही साथ में कर रहा है कि यदि 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है कोई संख्या तो 12 से ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ 36 लिखा हुआ है, तो 36 हम जानते हैं कि 3 से डिविजिबल है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो ये तो 3 से डिविजिबल हो गया। और 4 का नियम कहता था कि लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, तो लास्ट 2 डिजिट मैंने चेक किया तो 9 4 36 आ रहा है, यानी ये 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये ऑलरेडी 12 से डिविजिबल हो जाएगी। लास्ट ये 216 यानी 216 का रहा है, तो ये 3 6 का क्या है नियम चेक करने का, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 6 1 7 और 7 2 9, तो 3 से तो डिविजिबल हो गया। 4 से चेक कर लेते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, तो लास्ट 2 डिजिट यानी 4 4 16 ऑटोमेटिक 12 से डिविजिबल हो जाएगी। ये 2520 ये जो संख्या है इसको हम चेक करते हैं कि 12 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 12 का नियम कहता है कि 3 और 4 से चेक कर लीजिए, यदि वो दोनों डिवाइड कर देगा तो हम ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि ये 3 का चेक करने का नियम क्या है, तो 2 5 2 7 7 2 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही रह जाएगा, यानी ये संख्या टोटली 3 से डिविजिबल है। 4 का नियम कहता है कि लास्ट 2 डिजिट चेक कर लीजिए, तो लास्ट 2 डिजिट मैंने चेक किया तो 4 5 20 आ रहा है, तो ये संख्या पूर्णतः 12 से डिविजिबल है। रहा बात 13 का, तो 13 में थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, ये जस्ट लाइक 7 के जैसा है, 7 में घटाना होता था और इसमें जोड़ना है। इसमें कह रहा है कि इफ एडिंग 4 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट्स ऑफ नंबर फाउंड बाय रिमेनिंग डिजिट इट इज डिविजिबल बाय 13, तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये इसमें लास्ट डिजिट चेक करना है, तो थोड़ा इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं। इसको हम चेक करके देखते हैं तो क्या आता है। ये करा 169 में लास्ट डिजिट को 4 गुना करना है। ये लास्ट डिजिट हमारा बाबू, लास्ट डिजिट हमेशा दाहिनी ओर से चेक करना है, लास्ट डिजिट हमेशा दाहिनी ओर से आता है, जिसको हम लोग वंस भी बोलते हैं, इकाई भी बोलते हैं और शुरुआती संख्या भी बोलते हैं। इसको 4 गुना करना है, तो 4 गुना करेंगे तो 9 4 36, और ये जो संख्या बचा हमारा 16, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो 36 और 16 को मैंने ऐड किया तो कितना जाएगा बाबू, 2 और 3 और 1 4 और 4 और 1 5, यानी 52 आ रहा है। और 52 तो हम जानते हैं कि ये 13 से डिविजिबल है, तो ये 13 4 जब 52 आता है तो ये संख्या टोटली 13 से डिविजिबल हो जाएगी। इसमें भी उसी प्रकार से हम चेक कर लेते हैं, तो 247 है बाबू, 247 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 4 गुना करेंगे, तो 4 गुना करेंगे तो 7 चौका 28 यानी 7 4 28 और 24 और प्लस 28 ऐड करेंगे, फिर से अगेन 52 आएगा, और 52 हम जानते हैं कि 13 4 जब 52 आता है तो ये भी संख्या 13 से डिविजिबल हो जाएगी। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा, 2925 आप चेक करके देखिएगा, यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद है 14 नंबर है, नंबर 14 है फॉर्मूला का, और यहाँ डिविजिबल बाई जो है डिविजिबिलिटी बाई 25 है, यानी 25 से विभाज्यता का नियम। 14 15 का सब हम चेक नहीं करेंगे, चूंकि जाएंगे तो अंत नहीं है इसका, तो हम लोग डायरेक्ट 25 का चेक कर लेते हैं। एक नॉर्मल, A number is divisible by 25 if the last 2 digits of the given number is 00 और डिविजिबल बाई 25, यानी कि लास्ट 2 डिजिट इसमें चेक करना है, तो लास्ट 2 डिजिट यदि 00 आ जाए तो 00 तो यहाँ ही रहा है, तो ये तो 25 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद लास्ट 2 डिजिट इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ 25 खुद ही है, तो 25 खुद ही है, तो ये तो डिविजिबल भी हो जाएगा। यहाँ भी लास्ट 2 डिजिट हम चेक करते हैं, तो यहाँ भी लास्ट 2 डिजिट में आ रहा है 75, तो हम जानते हैं 25 3 75, तो ये भी संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी वो छोटी से छोटी संख्याएं कौन है जो 1 से 10 तक सभी संख्या उसको काट दे, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपको निकालना है जो कि 1 से 10 तक सभी संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी संख्याओं उसको टोटली डिवाइड कर दे। ये सबसे छोटी संख्या कौन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं, और जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपका जवाब सही रहेगा तो मैं येस और नो जरूर बताऊंगा। इसके बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो फिर से लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इसका जो जेपीजी फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, वहाँ एक लिंक मिलेगा, लिंक में आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपको इसका जेपीजी फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।